प्लेजेंट्स एंड वेलकम बैक। बच्चों, एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड टुडे वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34. So let's begin with me. बच्चों, we have question number 32. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a partner who is unable to bring his goodwill in cash but paid 20,000 as capital. Goodwill of the firm is valued at 2-year purchase of 3 years average profit. The profit for the 3 years were 18,000, 28,000 and 35,000. The new profit share ratio will be 5:2:2. Make the journal entry regarding goodwill. तो बच्चों, हमें यहां पर एंट्री पास करनी है गुडविल के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड वैल्यू ऑफ गुडविल. तो फर्स्ट वर्किंग होगा कैलकुलेशन फॉर गुडविल. और गुडविल का फॉर्मूला हमारे पास होता है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. राइट. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. और एवरेज प्रॉफिट होता है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. Right, the sum of profit we have 18,000 plus 28,000 plus 35,000 divided by 3, and it is 81,000 divided by 3, it means 27,000. The average profit I guess 27,000. So value of goodwill होगा 27,000 into number of purchase given हमारे पास 2 years. तो multiplied by 2, so this is 54,000. राइट. बड़ा बच्चों, ये गुडविल है पूरे फर्म की, जबकि हमें चाहिए गुडविल नए पार्टनर की. ना सेकंड वर्किंग. तो जो सेकंड वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन फॉर sacrificing ratio. Right? So we have two partners A is to B और इनके बीच का old ratio है that is 3:2. Old ratio है 3:2, यानी कि old share होगा 3/5:2/5. न्यू रेशियो के लिए ए, बी एंड सी, एंड न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में एंड इट इज 5:2:2. 5:2:2. सो न्यू शेयर विल बी 5/9, 2/9 एंड 2/9. राइट. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो. और सैक्रिफाइस रेशियो होता है old ratio minus new ratio. So first of all, A is a sacrifice. तो A के पास पहले था 3/5 minus 5/9. So LCM will be 45. 27 minus 25, then it will be 2/45. Now B is a sacrifice. B के पास पहले था 2/5, now 2/9. Again LCM will be 45, so 18 minus 10 and it will be 8/45. So sacrifice ratio होगा between A and B will be 2/45 and 8/45. That is 2:8. और इसका वो 1:4. राइट. लास्ट हमने कैलकुलेट किया था फर्म्स गुडविल.
तो फर्म की गुडविल थी 54,000, राइट। और एंट्री के लिए हमें चाहिए सी की गुडविल, सो सीज गुडविल 54,000 इंटू सी का शेयर है 2/9, सो इट विल बी 12,000, राइट। तो बच्चों को हम पास करते हैं गुडविल के एंट्री। सो नाउ जर्नल एंट्री, राइट, एंड वी हैव गिवन कि नया पार्टनर सी लेकर आता है अपने हिस्से की कैपिटल यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, एंड इट इज 20,000, right? Being C brings his capital, right? Now students, question में given है that C is unable to bring his goodwill in cash. तो अगर कोई भी पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता है, इन दैट केस गुडविल के इक्वल अमाउंट उसकी कैपिटल अकाउंट में से डेबिट कर देंगे या फिर करंट अकाउंट से, राइट। तो यहां पर एंट्री आएगी सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। सो 12,000 इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:4 यानी कि 1/5, एंड 12,000 इंटू 4/5, सो 5 + 10, 5 × 4, सो दिस इज 2,400। सो टोटल गुडविल था 12,000, देन 2,400 सी को क्रेडिट होगा एंड 9,600 विल बी क्रेडिटेड टू बी। और बच्चों यहां पर नरेशन होगी बी capital account adjusted for goodwill. So this is the solution for question number 32, right? Now we have question number 33. X and Y of Punjab are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They agreed to admit their manager Z into the partnership on 1st April 2022. New profit share ratio will be 9:6:5. Z brings 18,000 for capital, but expresses inability to bring his share of goodwill in cash, which is 12,500. At the time of Z admission, goodwill existed in the books of firm is 10,000. सो स्टूडेंट्स यहां पर भी आपको गुडविल के लिए एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले बी नीड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और हमारे पास पार्टनर है एक्स एंड वाई और इनके बीच का ओल्ड रेशियो गिवन है एंड इट इज 3:2. इट मीन्स ओल्ड शेयर विल बी 3/5 एंड 2/5, राइट। जेड के एडमिशन के बाद नई फर्म होती है X:Y:Z, और इनके बीच न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 9:6:5, यानी कि न्यू शेयर विल बी 9/20, 6/20 एंड 5/20, राइट। तो बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो होगा ओल्ड रेशियो माइनस new ratio. So A's sacrifice will be old ratio 3/5 minus 9/20. So LCM will be 20 and 12 minus 9. So it is 30/20. Similarly, B's sacrifice. B का old share है 2/5 minus 6/20. So LCM will be 25 + 20 यानी कि 8 minus 6 and it will be 2/20. So sacrifice ratio is
3/20 upon is to 2/20, so it will be 3:2, right? So students, हमारे पास है sacrificing ratio. Now journal entry. तो बच्चों जर्नल एंट्री में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एग्जिस्टिंग गुडविल एंड इट इज ₹10,000. तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल पर राइट ऑफ करेंगे. सो एंट्री विल बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. और गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है 10,000. एग्जिस्टिंग गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में, एंड ओल्ड रेशियो इज गिवन एज 3:2. सो 3/5 एंड 10,000 into 2/5. Right, 5 to the 10, so it will be 6,000 and this will be 4,000. और बच्चों नरेशन होगा being existing goodwill written off in old ratio, right? तो ये तो फर्स्ट एंट्री होगी एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए. अब न्यू पार्टनर लेकर आता है 18,000 एज हिज कैपिटल और उसकी गुडविल थी 12,500 जो वो लाया नहीं था. तो उस केस में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल and it is 18,000, right? And narration will be being Z brings his capital, right? अब गुडविल के लिए वो अपनी गुडविल कैश में लेकर नहीं आते. इट मीन्स गुडविल अकाउंट के लिए क्रेडिट करेंगे उसके करंट अकाउंट को. सो जेड्स करंट अकाउंट डेबिटेड. तो बच्चों अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है तो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं. इंस्टेड वी विल ओपन जेड्स करंट अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, राइट? और गुडविल का अमाउंट था 12,500. सो 12,500 इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो वी हैव कैलकुलेटेड 3:2. So 3/5 and 12,500 into 2/5. So this comes 25. So it is 7,500 and this will be 5,000. So narration will be being capital account adjusted for goodwill, right? And this is the solution for question number 33. Present we have question number 34. A and B are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted C as a new partner, giving him 1/4 share, which he acquired 2/12 from A and 1/12 from B. Goodwill share of C is 12,000. Pass entries if C is unable to bring this share of goodwill in cash and C brings his share of goodwill in cash, right? So students, हमें goodwill की entry pass करनी है. It means first of all we need to calculate sacrificing ratio, right? So given है A is to B और इनका रेशियो है 3:2. This is old ratio. और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सी एक्वायर फ्रॉम ए एंड इट इज 2/12. तो बच्चों ये हमेशा होता है ए का सेक्रीफाइस, राइट? और इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर सीधे लिखा हुआ है सी एक्वायर फ्रॉम ए, इट मीन्स यू आर नॉट नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस. हमारे पास ही डायरेक्ट सेक्रीफाइस ही गिवन है. नाउ नेक्स्ट इज सी एक्वायर from B and it is 1/12.
तो बच्चों ये हो गया बी का सेक्रीफाइस, राइट। सो नाउ वी कैन से कि सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड डी इज 2/12 is to 1/12 or 2:1, राइट। सो नाउ बच्चों अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में हमारे पास दो क्वेश्चन है। फर्स्ट, सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और गुडविल की अमाउंट है इट इज गिवन इज 12,000 और ये सी का शेयर गिवन है, राइट। तो अगर वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है तो उस केस में हम लोग ओपन करते हैं करंट अकाउंट। सो एंट्री विल बी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू A's capital account and to B's capital account, right? Goodwill की वैल्यू है is 12,000. So 12,000 को डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में, यानी कि 2/3 and 12,000 into 1/3. This comes 8,000 and this is 4,000. So narration will be being capital account adjusted for goodwill, right? तो बच्चों ये था फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, अगर वो गुडविल कैश में लेकर आता है देन फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट टू, और इसके लिए हम ओपन करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंड इट इज 12,000 एंड 12,000. नरेशन होगी बीइंग सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और सेकेंड एंट्री मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे among old partners in sacrificing ratios. So A's capital account to B's capital account. An amount of goodwill is 12,000. So 12,000 into sacrifice ratio हमारे पास है 2:1. So 2/3 and 10,000 into 1/3. So it is 8,000 and 4,000, right? A narration of a being premium for goodwill credited to old partners in sacrificing ratio, right? So isn't this is the solution for question number 34, right?